17 साल बच्ची टिक टॉकर सना यूसुफ के कातिल ने जज साहब को शिकायत लगा दी। क्या शिकायत लगाई और उस शिकायत का क्या असर हुआ, ये मैं बात करूंगा। इसके अलावा सना यूसुफ के वालिद भी मंजरे आम पे आ गए और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। पुलिस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया है कि बड़ी ज़बरदस्त रही है। 24 घंटे के अंदर ये हाई प्रोफाइल केस के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज भी मुलजिम उमर हयात के वालिदैन का ये कहना है कि ये बेगुनाह है, जबकि तमाम शहादतें, सबूत जो नज़र आ रहे हैं वो उनके सामने हैं। और मुलजिम उमर हयात ने क्या इकरार किया ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी, उमर हयात को क्योंकि भेजा गया था 18 तारीख तक जुडिशल रिमांड पे भेजा गया था। अब जुडिशल रिमांड बेसिकली उसमें आप किसी भी वक्त 14 दिन का रिमांड होता है, किसी वक्त भी पुलिस दोबारा उसको अदालत में पेश कर सकती है, क्योंकि जुडिशल रिमांड का मतलब यह है कि मुलजिम अदालत की कस्टडी में है। उमर हयात की शनाख्त परेड होनी थी, बहुत अहम ये चीज़ होती है। आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस के अंदर कि जो मुलजिम जब गिरफ्तार होता है तो उसको पहली पेशी पर लाया जाता है तो उसके मुंह के ऊपर कपड़ा चढ़ाया होता है। अब कपड़ा चढ़ाने का मकसद यह है कि उसकी अभी तक शनाख्त परेड नहीं हुई और उसे कोई वो ना दे, ऐसा शख्स ना देखे जिसे बाद में वो शनाख्त परेड में कहे कि हाँ यही वो मुलजिम था। बहरहाल जुडिशल रिमांड पे दे के पुलिस ने उसकी शनाख्त परेड कराई और उसके बाद शनाख्त परेड में एक बेहतर चीज़ ये हुई कि मकतूला सना की जो वालदा हैं उन्होंने और फुप्पो, जिनके बारे में वो कहा जा रहा है कि उस वक्त वहाँ मौजूद थी जब बाहर इसने उसको कत्ल किया था, मतलब उस प्रेमिसिस के अंदर मौजूद थी और उमर हयात को भागते हुए भी उन्होंने देखा था। उन्होंने इसकी शनाख्त कर ली। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एविडेंस है उमर हयात को, जो अगर उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना है तो। शनाख्त परेड मुकम्मल होने के बाद उन्होंने कल ही उसको अदालत में पेश किया, क्योंकि अभी लोग बड़े हैरान थे कि जी इसका जिस्मानी रिमांड ही नहीं लिया गया। तो बेसिकली क्योंकि पहले शनाख्त परेड करानी थी, मुलजिम की पकड़ा गया, वो शनाख्त परेड हुई तो कल उन्होंने उसको दोबारा अचानक अदालत में पेश कर दिया। हमारे कुछ दोस्त ये समझिए कि शायद अचानक उसको पेश किया गया है ताकि मीडिया की नज़रों से दूर है, लेकिन बेसिकली क्योंकि वो उनका मकसद जिसके लिए जुडिशल रिमांड पे था वो पूरा हो गया, तो अब उन्होंने उसका जिस्मानी रिमांड हासिल करना था। जुडिशल रिमांड पे जेल में होता है, जिस्मानी रिमांड पे पुलिस की कस्टडी में यानी कि थाने में बंद किया जाता है उसको। कल उन्होंने अदालत में पेश कर दिया उसको अचानक और बताया अदालत को कि उसकी शनाख्त परेड उसकी मुकम्मल हो चुकी है जिस मकसद के लिए उसको लिया गया था। और पुलिस की जानिब से 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिस पर अदालत ने मुलजिम उमर हयात काका से इस्तफसार किया कि कुछ कहना चाहते हो। और ये भी एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब किसी मुलजिम को पेश किया जाता है तो अदालत उसको ज़रूर पूछती है, जब उसका रिमांड मांगा जा रहा है या कोई भी उसके मुतालिक, कि भाई तुम इस पर कोई जवाब देना चाहोगे। उमर हयात ने वहाँ पर अदालत को कहा कि जनाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और साथ ही उसने, जैसे प्रैक्टिस है कि मुलजिमान की जानिब से इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी पुलिस ने हम पे बड़ा तशद्दुद किया और पुलिस ने तशद्दुद किया, मैं अपना मेडिकल करवाना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि उसने कहा कि किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही और वकील का भी मुझे नहीं पता कि मैंने करना है कि घर वालों ने करना है। अच्छा, अब जब वो शनाख्त परेड के लिए गया था तो जाहिर है शनाख्त परेड के दौरान तो जब उसके मुंह पे ही कपड़ा डाल के ला रहे हैं तो उसके घर वालों को या किसी को मिलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है, क्योंकि अगर वो इजाज़त दे देते उस वक्त, जब मतलब पुलिस इजाज़त दे देती, तो उसकी तो फिर शनाख्त के मामला सामने आ जाते। लेकिन चले, इसमें अब अदालत ने जो है उसकी एक इस्तदा तो मान ली, जो उसने कहा था कि मेरा मेडिकल कराया जाए। ये किसी भी मुलजिम का हक होता है। अदालत ने उसका मेडिकल कराने का हुक्म दिया और रिपोर्ट भी तलब कर ली। और दूसरी तरफ पुलिस का इस्तदा जो है, क्योंकि पुलिस ने कहा कि हमने इनसे मोबाइल और गाड़ी बरामद करनी है जिस पर वो वहाँ पर आया था। अब मुलजिम ने फौरी तौर पे कहा कि जी मेरा मोबाइल तो ये पहले ले चुके हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुलजिम की जानिब से, मुलजिमान की जानिब से अदालतों में इस किस्म की चीज़ें, जाहिर है उनकी कोशिश होती है, मेरा वकील तो है कोई नहीं,
تو میں جسمانی ریمانڈ پہ نہ جاؤں, مجھے جیل ہی بھیج دیا جائے تاکہ میرا بیل کا رائٹ بھی موجود ہو. تو عدالت نے اس کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا. اب 4 دن کے جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ 4 دن میں اس ملزم کی ضمانت کے لیے وہ کسی صورت اپلائی نہیں کر سکتا. اس کے ویسے تو اس کے خلاف ویسے اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد میں بھی ضمانت ہوگی. اس کا ٹرائل ہی کنکلوڈ ہوگا ظاہر جعفر کی طرح انشاءاللہ. اور 20 تاریخ کو عدالت نے اس کو دوبارہ طلب کر لی اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو یہاں پر دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. پولیس پھر ریمانڈ مانگ سکتی ہے, پولیس کا رائٹ ہے 15 دن تک کا ریمانڈ پولیس کسی بھی وقت مانگ سکتی ہے. اب 20 کو اس کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. یہاں پر ثنا یوسف کے والد صاحب جو ہے ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, میری معصوم بچی کو ناحق قتل کیا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں اور ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میری بیٹی کے ایشو کو میڈیا پر, سوشل میڈیا پر زندہ رکھا ہوا ہے. انصاف ملنا چاہیے اور انصاف ضرور ملے گا, اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پولیس کی مضبوط شہادتوں کے بعد اس کو ثنا یوسف کو بھی وہی انصاف ملے گا جو نور مقدم کو ملا. ایک بہترین مثال قائم ہوئی تاکہ اس طرح کے جو بھیڑیے ہیں جو بعد میں جذبات کے نام پہ, اور وہ جیسے ظاہر جعفر نے بڑا جھوٹ بولا کہ نہیں جی وہ خود ہی چھری پہ گر گئی, فلمیں چلاتا رہا, لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے بھی اس کی سزائے موت جو ہے وہ برقرار رکھی ہے. تو امید ہے انشاءاللہ پولیس اس کو بڑا بہترین طریقے سے ڈیل کر رہی ہے, ایویڈنس اکٹھی کر رہی ہے, عدالت میں جائے گا تو وہاں سے اس کو بھی وہی انعام ملے گا جو اس قاتل کو ملا تھا نور مقدم کے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.